सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग की पॉलिटी की क्लास चल रही है और मैं ऐसा सोच पाता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीकों से जारी रखे होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। उसी कड़ी में साथियों हम आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा था समय को जाया ना करते हुए हम डायरेक्ट बातें करते अपने मुद्दों पे। तो साथियों हम बात कर रहे थे मूल अधिकार पे, फंडामेंटल राइट पे। जो फंडामेंटल राइट होता है उसमें हमने बताया था कि उसका इतिहास क्या रहा है, कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सारी बातों पे हमने गहन अध्ययन किया ही था। तो उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अब आते हैं आर्टिकल के कड़ी में कि जो भाग 3 है, क्या है साथियों, भाग 3 मूल अधिकार इसमें आता है। तो इसमें जो आता है मूल अधिकार, मूल अधिकार, इस मूल अधिकार ये टोटल जो है कितने में है, मैंने आपको बताया था 12 से लेकर 35 जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। सब कितने प्रकार के हमको अनुच्छेद कितने प्रकार के हमको मूल अधिकार प्राप्त, कौन कौन से अधिकार प्राप्त, किस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन किया गया है, किस पे कैसे कैसे रोक लगाया गया है, इन सारी बातों पे अगर हम चर्चा करेंगे तो 12 से लेकर 35 आर्टिकल मतलब कल टू 35 आर्टिकल के अंदर ही अंदर हम सारी बातों को जानेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे प्रोफेसर। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 12 कहता है आर्टिकल 12 ये कहता जाता है कि इसमें राज्यों की चर्चा की गई। किसकी? राज्यों की चर्चा। अगर हम बातें करें, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। जब हम बात करते हैं राज्यों की चर्चा, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था या दूसरी क्लास में ऐसे बताया था कि स्टेट कौन कौन से होते हैं। जब स्टेट की बात करते हैं तो ये यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सारे स्टेट की बात नहीं करते हैं पैसा। इसमें हम करते हैं जैसे एनटीपीसी, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे आपका जो एग्जाम कराता है सीयूईटी का, एनडीए, पुलिस विभाग, ये सारे अथॉरिटियां। अच्छा ये भी बताऊंगा क्या पहले अथॉरिटी को स्टेट माना गया था नहीं माना गया था। अब जब हम बात करते हैं अथॉरिटी की, आपके दिमाग में अथॉरिटी का मतलब ही नहीं समझ में आता है। अथॉरिटी का मतलब आपने प्राधिकरण नाम सुना होगा, जैसे इलाहाबाद प्राधिकरण, कानपुर प्राधिकरण, पटना प्राधिकरण। तो क्या ये स्टेट है? अगर ये स्टेट है तो कौन कौन से स्टेट है, इसमें किसी किसी चर्चा की गई है। हाई कोर्ट अपने आप में स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने आप में स्टेट है। तो इसका सिंपल सा मतलब जो हुआ साथियों वो ये हुआ कि इसमें केवल और केवल संस्थानों की चर्चा की गई है या ऐसे हाथों की चर्चा की गई है। हाथों का मतलब ऐसे ऐसे पावर इसमें दिए गए हैं जो मेरे लिए उपयोगी है। पुलिस विभाग, हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट है या नहीं, मैं आगे भी चर्चा करूंगा। पुलिस विभाग, ये सारे के सारे स्टेट के अंदर आते हैं। तो अगर हम
क्या इसके अंदर आता है। किसके अंदर साथियों? आर्टिकल नंबर 12 के अंदर। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो संघ की विधायिका आती है, संघ की कार्यपालिका आती है, राज्य की विधायिका आती है, राज्य की कार्यपालिका आती है। देखिए जैसे संघ की विधायिका, मतलब जो संघ में नियम और कानून बनाने का कार्य करेगी वो क्या होगी? स्टेट होगी। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, अगर जब हमने प्यारे साथियों संघ की बात कर ली, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, तो अब इसमें पता चलेगा राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका। याद रखने की बात है साथियों, जब हम बात करते हैं संघ की विधायिका की, जो संघ की विधायिका है वो केवल और केवल नियम बनाने का कार्य करती है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में उनकी चर्चा करते हैं जो इसके द्वारा नियम बनाएगा, ये जो नियम बनाएगा उसको ये कार्य को क्रियान्वित करेगा, इंप्लीमेंट कराएगा, वो हो गया। मतलब ये संघ की बात हो गई। जैसे आर्मी अपने आप में स्टेट है, आर्मी के लिए कोई कानून संघ की विधायिका मतलब संसद बनाएगी, तो संसद जब बना देगी तो उस कार्य को ये इंप्लीमेंट करवाएंगे, मतलब लागू करवाएंगे। शायद आपको मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। तो अगर वही हम बातें करें तो ये है राज्य की विधायिका। अब विधानमंडल में कोई, याद रखने की बात है, विधानमंडल में अगर कोई नियम पास हुआ या कानून बनाए गए, तो जो राज्य की व्यवस्थाएं होंगी, जैसे पुलिस विभाग हो गई, अब पुलिस विभाग के लिए यहाँ कोई काम बना, कोई नियम बना, तो अब पुलिस विभाग उस नियम को लागू करेगी या फॉलो करेगी। तो इसमें हो गई। अगर हम बातें करें जो पंचायत भी जो होता है प्यारे साथियों, ये भी हमारे स्टेट के अंदर आता है। अगर पंचायत की बात करें, इसको हम स्थानीय सरकार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? स्थानीय सरकार। अब देखिए, याद रखने की बात है, आर्मी हो गई, सीआईएसएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, ये सब अपने आप में स्टेट है। वो किसके अंदर आएंगे? संघ की कार्यपालिका के अंदर आएंगे साथियों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंदर जितने लोग काम करेंगे वो सारे के सारे किसमें आएंगे? संघ की कार्यपालिका के अंदर आएंगे। अगर वही हम बात करें राज्य के अंदर अंदर जितने लोग कार्य करते हैं, जितने लोग अपने वर्क करते हैं, वो राज्य की कार्यपालिका के अंदर आएंगे। जब हम बात करते हैं पंचायत की, तो पंचायत भी अपने आप में एक स्टेट होता है साथियों। तो अगर इतना आपको नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने देख लिया है प्यारे साथियों। आइए बात करते हैं, जब हमें पता चलता है कि जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है, मूल अधिकार, ये जो हमें मूल अधिकार प्राप्त होता है, ये हमें किसके विरुद्ध प्राप्त होता है? याद रखने की बात है साथियों,
सिंपल सा वही मतलब, जब आप मामा के घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे मम्मी का जो पावर होता है वो अपने आप कम हो जाता है। अब क्यों, इसका उत्तर आपको खुद ही पता है कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जब हम बात करते हैं मामा के घर की, वहां पे नानी, नाना, मामा जी, मामी जी, मतलब इतने लोग हैं कि जो मम्मी के हाथ को खींच सकते हैं। मतलब वहां पे जो आपको अधिकार मिलता है वो अधिकार कहीं ना कहीं मम्मी के विरुद्ध मिलता है। क्योंकि आप घर पे रहते हैं तो खेलने नहीं दिया जाता है आपको, बाहर घूमने नहीं दिया जाता आपको, शैतानी नहीं करने दी जाती आपको। लेकिन वही जब मामा के यहाँ चले जाते हैं तो शैतानियां 2x पे हो जाती, खेलने का जो स्टाइल है वो 2x पे हो जाता है, लड़ाई करने का स्टाइल होता है 2x पे हो जाता है पैसा। तो इससे ये पता चलता है कि वहां मम्मी के विरुद्ध आपको कुछ अधिकार दिए जाते थे, तो यहां पर आप किसके अंडर में रह रहे हैं, तो यहां आप सरकार के, किसके, सरकार के अंदर रहते, ये सरकार के विरुद्ध प्राप्त होता है। किसके, सरकार के विरुद्ध। प्राप्त होता है। अभी जब हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बीपीएसपी की। बीपीएसपी जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये हमको नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। नागरिक या व्यक्ति विरुद्ध प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसा क्यों, मैं इस पे बातें कर लेता हूं कि ये मूल अधिकार जो था सरकार के विरुद्ध क्यों और डीपीएसपी नागरिक के विरुद्ध क्यों। क्योंकि साथियों, जैसे वहां पे आपको ये मामा क्या बोला गया कि आप बाहर खेल सकते हैं, और जो कि मम्मी को पसंद नहीं, आपसे बोला गया कि आप पड़ोसी के यहां जा करके उसके आम के नीचे बैठ करके आम गिन सकते हैं, जो कि मम्मी को पसंद नहीं। आपको अगर यहां कोई मारता है, अगर एक चाटा कोई मारता तो आप 10 चाटे मार सकते हैं, जो कि मम्मी को पसंद नहीं। तो ऐसे ही जो राज्य है या जो सरकार है, सरकार के विरुद्ध हमको इतने मूल अधिकार प्राप्त हैं कि आप कहीं आ जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आपको मीडिया रखने का अधिकार है, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, आपको हाई कोर्ट जाने का अधिकार है। कब, जब आपके मूल अधिकार का हनन हो। आप मंदिर जा सकते हैं, आप मस्जिद भी जा सकते हैं, ये सारे के सारे अधिकार। विदेश जा सकते हैं, अकेले में रह सकते हैं, बिना कपड़े के घूम सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकार की अगर हम बातें करें तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक में ये सारे के सारे अधिकार वर्णित हैं, जो कि सरकार के विरुद्ध है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सरकार के विरुद्ध कैसे हुए। कोई सरकार नहीं चाहती ना कि आप उसके कार्यों में इंटरफेयर करें, लेकिन मेरा अधिकार है ना भाई कि मैं टैक्स दे रहा हूं, तो मेरा टैक्स सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका हम परिचालन तो कर ही सकते हैं। ये हमको जानने का अधिकार है कि हमने जो पैसे दिए हैं, हमने जो टैक्स दिया है, क्या वो गलत जगह तो नहीं यूज हो रहा।
कहीं तो नहीं लेके भाग गया, अंबानी अडानी के पास तो नहीं जा रहा। तो कई सारे अधिकार हमको हमारे भारतीय संविधान में, संविधान के अनुसार हमको दिया गया है, जिससे सरकार खफा रहती है साथी। ये हुआ। लेकिन अगर वही बातें करें जो डीपीएसपी है, ये सरकार को बढ़ावा देती है, वही व्यक्ति पर लगाम कसती है साथी, नागरिकों पे लगाम कसती है। अगर हम बातें करें क्यों इस पे लगाम कसती है, क्योंकि जैसे ही, याद रखने की बात है, आपके यहाँ पे कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है जितने अधिकार आपको दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अधिकार आपसे खींचे भी तो जाएंगे। भैया क्या आप पूरी लाइफ मामा क्या ही रहने वाले हो? मम्मी का टाइम नहीं आएगा कभी। अरे कभी तो घर आओगे और तब मम्मी कहेंगी हाँ बोलो, नाटक कर रहे थे मामा के, हाँ अब भैया तुम घर आ गए हो, अब कुछ बोल नहीं सकते तुम, इसलिए कहीं भी रहोगे लास्ट में आना किसके पास है? मम्मी। इसका मतलब है दोनों के साथ व्यवहार अच्छा रखना होगा। अगर आप मामा के साथ आपका व्यवहार खराब हुआ, इधर मम्मी है हावी और मम्मी के साथ खराब हुआ तो मामा हावी, दोनों के साथ बैलेंस बना रहे, इसलिए नाना जी बीच में आके तराजू की तरह काम करते हैं कि बैलेंस बना दो। वैसे ही जो आपको यहाँ अधिकार प्राप्त हुए हैं, आप इसका मिसयूज ना करो, इसलिए आपको डीपीएसपी में कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिए हैं कि सरकार के भी कुछ अधिकार हैं। तो ये सारी बातें हमने देख लिया। तो अगर आपको इसमें कुछ नोट करना तो नोट करने, तो मैं रेज करके फिर आगे बढ़ता हूं। नोट क्या करना है इसमें? नोट कुछ करना ही नहीं था। तो चलिए अब हम थोड़ी बातें करते हैं। और क्या जो प्राधिकरण होते हैं, अथॉरिटियां होती हैं, क्या वो अथॉरिटियां राज्य हैं, स्टेट हैं? मैंने आपसे बताया एनटीपीसी, ओएनजीसी, रेलवे तो अपने आप में प्राधिकरण, सॉरी रेलवे तो अपने आप में एक स्टेट है। क्या पीडब्ल्यूडी? तो क्या ये सारे के सारे स्टेट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? इन सब चीजों पे हम चर्चा करते हैं। जब बातें की गई कि एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनडीए, यूजीसी, यूजीसी, ईटीसी, एक्सेट्रा, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनडीए, यूजीसी, क्या ये सारे के सारे स्टेट है या नहीं? तो साथियों सरकार ने कहा कि नहीं ये स्टेट नहीं, मतलब इसमें कई सालों तक बहस चलता रहा, कोई कहता है कोई कहता है नहीं। तो आपको पता है कि जब घर में कोई निर्णय लेना होता है, पापा कहते हैं हाँ ये करूं, करना है, मम्मी कहती नहीं करना, चाचा कहते हैं करना है, चाची कहती नहीं करना। जब ये सिचुएशन जनरेट होता है, स्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा जो निर्णय होता है वो दादाजी के पास चला जाता है। वैसे ही साथियों हमारे देश में भी दादाजी का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बातें पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। कहां पहुंची साथियों? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कहीं ना कहीं किसी वाद के थ्रू पहुंची होगी, मतलब किसी न किसी मुकदमे के थ्रू पहुंची होगी या केस के थ्रू पहुंची होगी। मुकदमा बोलना सही नहीं है, केस बोलना सही है। आप किसी ने केस किया होगा कि हाँ जो अथॉरिटियां होती वो राज्य है या नहीं। तो साथियों
सोम प्रकाश वर्सेस भारत संघवाद। याद रखना, सोम प्रकाश वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बस एक सीधा लाइन बोल दिया, हाँ ये सारे के सारे अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटियां होंगी भारत में तो वो सभी अपने आप में स्टेट है। इन्होंने बोला हाँ सभी प्राधिकरण अपने आप में आपने राज्य की भूमिका निभाते हैं। ये सारी बातें हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा एक ही वक्तव्य में बोल दिया कि हाँ सभी प्राधिकरण अपने आप में राज्य की भूमिका निभाते हैं। तो इसके थ्रू एनटीपीसी, ओएनजीसी, सीएसआईआर, रेलवे, डीआरडीओ, आरबीआई, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राधिकरण राज्य के अंदर आते। इतना तो हमने देखा। तो अगर इसमें आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो मैं बिठा कर फिर आगे बढ़ता हूं। तो साथियों हमने आर्टिकल नंबर 12 तो अच्छे से देखा। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। ये क्या कहता है? आर्टिकल 13 का जो साधारण सा मतलब है वो है अल्पीकरण। अल्पीकरण ये एग्जाम में शब्द भी आता है, इसलिए मैं ये शब्द लिख रहा हूं। अल्पीकरण का मतलब लगाम लगाना, लगाम लगाना। कहते नहीं है जब ज्यादा कोई बोलता है, कहते नहीं अपने जबान पे लगाम दो। वही भारत के संविधान का भाग 13 यही कहता है साथियों कि अगर ऐसा कोई नियम बनता है जो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो आइए हम सीखते हैं। इसमें 4 आर्टिकल हैं, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), मतलब 13 सब क्लास 1, 13 सब क्लास 2, 13 सब क्लास 3, 13 सब क्लास 4। आइए इन सब सारी बातों पे हम धीरे धीरे गहन अध्ययन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं 13 का ए, ये क्या कहता है सर? ये कहता है क्या? भारत का संविधान, भारत का संविधान बनने से पूर्व का कोई भी नियम यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या भारत का संविधान बनने से पूर्व यदि कोई नियम
यदि कोई नियम नहीं, भारत का संविधान बनने से पूर्व का कोई भी नियम यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है, गर्मी बहुत है ना साथियों, इसलिए दिमाग काम नहीं करता है, मूल अधिकार का हनन करता है तो भारत का संविधान बनने से पूर्व का कोई भी नियम यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो उसे 13(1) के तहत समाप्त कर दिया जाएगा। ये सारी बात आर्टिकल नंबर 13 का सब क्लास 1 बोलता है। ये क्या कहता है सुनिए, भारत का संविधान बनने से पूर्व का कोई भी नियम, मतलब 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 के पहले अगर कोई ऐसा नियम जो भारत शासन अधिनियम 1955 में था, 1935 में था, या कोई भी ऐसा नियम जो संविधान बनने से पूर्व का है, यदि वो भारत के संविधान में आता है या उसका अगर हम पालन करते हैं, तो अगर वो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यही कहता है आर्टिकल नंबर 13 का फर्स्ट। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो मैं मिटाकर फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, ये हमने देखा, तो आइए हम देखते हैं 13 सब क्लास 2। ये क्या कहता है साथियों, ये कहता है, जैसे वो कहता था भारत के संविधान के बनने से पहले का कोई नियम है, अगर वो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है, वो बनने के पहले का नियम, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, भारत के संविधान बनने के बाद अगर ऐसा कोई नियम बनता है जो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है, तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब 13(1) कहता है बनने से पहले और 13(2) कहता है बनने के बाद। तो आइए देखते हैं, ये कहता है भारत का संविधान बनने के बाद यदि ऐसा कोई नियम या कानून बनता है जो व्यक्ति या नागरिक, दोनों के, व्यक्ति या नागरिक के मूल अधिकार का हनन करता है, तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बस सीधी सी बात ये कहता है भारत का संविधान
बनने के बाद यदि ऐसा कोई नियम और कानून बनता है जो व्यक्ति के या नागरिक के मूल अधिकार का हनन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब वो वाइड होगा साथियों। तो ये कौन करता है? आर्टिकल नंबर 13 का सब क्लास 2, मतलब आर्टिकल नंबर 13 का 2 ये सारी बात करता है। तो हमने ये देखा। अच्छा, आपको समझ आ रहा होगा कि ये शब्द अल्पीकरण और लगाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलते हो, कहते नहीं है अपनी जबान पे लगाम दो, तो आप क्या करते हो? कम बोलते हो या सोच समझ के बोलते हो। तो ऐसे ही भारत का संविधान में अगर कोई ऐसे नियम बनाए जाते हैं या विधेयक पेश किए जाते हैं, नियम बनता है, एक्ट बनता है, तो अगर वो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता है तो 13(2) या 13(1) के तहत उसे समाप्त कर दिया जाएगा साथ। तो अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है तो लिख सकते, नहीं तो मैं मिटा कर फिर आगे बढ़ता हूं। यही बात 13(2) कहता है। आइए रेज करते हैं। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 का सब क्लास 3। ये बहुत सिंपल है। 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। किसको? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अब साथियों, जो हम बात करते हैं विधि शब्द की, कौन कौन सा विधि होगा, कौन विधि नहीं होगा, क्या ये विधि होते हैं, क्या ये विधि नहीं होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा आर्टिकल नंबर 13 के सब क्लास 3 में दिया गया है। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द हमको दिए गए हैं। तो विधि के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जो हमको देख लेना जरूरी है। तो साथियों, इसमें पहला शब्द आता है आदेश का। आदेश अगर कोई आपको देता है, आदेश शब्द ऑर्डिनेंस जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है मेरा, सॉरी आर्डर जिसको आप बोलते हैं, वो मेरा आदेश के अंतर्गत आता है। फिर एक आता है अध्यादेश जिसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश। तो अध्यादेश में एक प्रकार का क्या है, विधि के अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं। तो उसी में हम जब बात करते हैं, एक शब्द आता है अधिसूचना। क्या था साथियों? अधिसूचना। फिर एक आता है नियम। फिर एक आता है उपनियम, रूल एंड बाय रूल, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल बाय रूल, अधिसूचना। ये सारे विधि के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बातें करें, एक शब्द और आता है, वो क्या था? प्रथा। सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न दागता है, क्या दागता है भैया? कहता है विधि के अंतर्गत परिभाषित शब्द हैं आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, नियम, उपनियम, प्रथा। ये तो बहुत बार पूछा गया कि क्या प्रथा विधि के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? कहते नहीं, हमारी ये प्रथाएं हैं। तो क्या वो प्रथाएं भारतीय संविधान के अंदर वर्णित जो विधि को परिभाषित करता है आर्टिकल नंबर 13 का 2, क्या उसके अंदर प्रथा की चर्चा की गई है? तो हाँ प्यारे साथियों, प्रथा नामक शब्द विधि के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज हम 13 का फर्स्ट, 13 का सेकेंड और
और 13 का थर्ड भी हमने देखा और आर्टिकल नंबर 12 को हमने अच्छे से परिभाषित किया आपके सामने साथियों। अब बचे आपके 13 में एक आर्टिकल बचता है 13 का फोर्थ, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है और आज गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण इसलिए क्लास को मैं अभी रोकता हूं साथियों, और आगे क्लास डेली टाइम से होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।